आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कवि का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में हम किस तरीके से जीवन परिचय लिखें जो हमें फुल में से फुल नंबर प्राप्त हो, फुल में से फुल नंबर मिले। तो मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस हिसाब से आपको जीवन परिचय लिखना है। ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा, अच्छा लगेगा और उसकी भाषा भी बिल्कुल ठीक लगेगी, राइटिंग भी आपकी ठीक रहेगी। तो आपको जीवन परिचय लिखने के लिए कुछ ट्रिक होती हैं, उन ट्रिक को आप याद रखिएगा, बिल्कुल आपका जीवन परिचय गलत नहीं होगा। जैसे कि आप जिस कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं उस कवि का पहले नाम, जैसे मान लीजिए हम सूरदास का लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे सूरदास, ठीक है, सूरदास। जब हम सूरदास का जीवन परिचय लिख रहे हैं कवि का तो सूरदास लिख देंगे। अब दूसरी ट्रिक है, दूसरा जीवन परिचय में मेन बिंदु क्या रहता है, दूसरा ये रहता है जन्म, मतलब जन्म उनका किस सन में हुआ है, ठीक है। तो जन्म लिखना है आपको सन 1478 ईस्वी में, ठीक है। इनका जन्म हुआ है सन 1478 ईस्वी में। उसके बाद में जन्म स्थान, कहाँ इनका जन्म हुआ है, दिल्ली के निकट रुनकता, कुछ लोग सीही गांव में मानते हैं। तो इनका जन्म हुआ है कौन से ग्राम में, तो ग्राम रुनकता, रुनकता ग्राम में इनका जन्म हुआ। ये शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, याद करने की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। उसके बाद में लेखक विधा, मतलब ये किस चीज को लिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो लेखक विधा एक कविता करते थे, कविता, विनय के पद, ये सब गाते थे गाँव घर पे रह करके। तो कविता करते थे, विनय के पद गाते थे। उसके बाद में देखना है कि इनकी भाषा शैली कौन सी है, मतलब किस भाषा में ये लिखते थे, किस भाषा के ये कवि हैं। तो भाषा शैली इनकी रही है ब्रज भाषा, सबसे ज्यादा इन्होंने ब्रज भाषा में लिखे। भाषा शैली जो है इनकी है ब्रज, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, पद और शैली। तो ये जो इनकी भाषा शैली है, जितने भी इन्होंने पद लिखे हैं, जितनी भी कविता की है, तो इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखे। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं, रचनाओं को आपको ध्यान से याद रखना है, रचनाएं लिखनी है। तो रचनाएं की जो भी है, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को हमको याद रखना है। ये शॉर्ट जो हम आपको जीवन परिचय लिखना बता रहे हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो ये जो इनकी रचनाएं हैं, उसके बाद में जो है इनका निधन, मृत्यु कब हुई, किस गांव में हुई। इनका जन्म रुनकता में हुआ और मृत्यु कब हुई, किस गांव में हुई, ये भी आपको याद रखना है। जीवन परिचय लिखने की बस इतनी ही ट्रिक होती है। मृत्यु जो इनकी हुई है सन 1583, सन 1583 और पाशौली ग्राम में इनकी मृत्यु हुई। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक शॉर्टकट में जीवन परिचय लिखने की। इतनी शॉर्ट है, आप ये चीज याद रखिए। बाकी उन्होंने कहाँ रहे, किसके मतलब शिष्य बन गए, ये शॉर्ट चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। बस आपको ये, अगर आपका जीवन परिचय थोड़ा शॉर्ट हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल अच्छा, उनका जन्म जो है और उनकी जो मृत्यु है, ये आप जीवन परिचय जब लिखेंगे तो जन्म जो है लिखने से इसको ब्लैक से लिखना है, मृत्यु जो है इनकी जीवनी में ब्लैक से लिखना है। जैसे ब्लैक से लिखोगे तो बिल्कुल अलग नजर आएगा। जो भी कॉपी चेक करने वाला है उसको जन्म और मृत्यु पे ध्यान रहेगा, अच्छे से देखेगा, आराम से आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। तो कॉपी भी सुंदर सी अच्छी सी सजा के लिखना है। उसके बाद में
बीच का जो टॉपिक रहता है उसको भी याद रखिए। और जीवन परिचय लिखने से पहले आप जैसे कवि का परिचय लिख रहे हैं तो उत्तर में हेडिंग डाल सकते हैं कवि का परिचय लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप कवि परिचय लिख सकते हैं। कवि परिचय लिखना स्टार्ट करने से पहले ये हेडिंग आपकी बन सकती है। उसके बाद में अगर ये भी लिख सकते हैं सूरदास का जीवन परिचय, तो आपका जो बिल्कुल पक्का रहेगा कि हम सूरदास का ही जीवन परिचय लिख रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हम जैसे 3 जीवन परिचय पूछे जाते हैं तो हमने कवि जीवन परिचय लिख दिया, तो जब हम आगे लिखेंगे उनका जीवन, जिसका जीवन परिचय हुआ उसका नाम आएगा, तभी पता चलेगा कि किस कवि का जीवन परिचय लिखने हैं प्रश्न। और आपने उत्तर में हेडिंग बता दी कि सूरदास का जीवन परिचय, तो पक्का ही आपको पता है कि हम सूरदास का ही जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो जीवन परिचय लिखने की कुछ ये ट्रिक है, इनको आपको याद रखना है। जीवनी याद करने में भी आपको बिल्कुल आसानी रहेगी, रट जैसी जाएगी। उसके बाद में लिखने के लिए जो ट्रिक हमने बताई है उस हिसाब से लिखिए। कवि परिचय या सूरदास का जीवन परिचय, जिस कवि का लिख रहे हैं उस कवि का नाम डाल करके हेडिंग बना लीजिए, अच्छे से लिखिए। आपको जितने भी नंबर का जीवन परिचय आता है फुल में से फुल नंबर आपको मिलेंगे।